चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। शहर के शौचालयों में काम करते रहने के बाद भी भाग्य नहीं बदला और जिंदगी नर्क से भी बदतर होकर रह गई। दर्जनों आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले मजदूर ऐसे हैं जो शौचालय जैसी जगहों पर काम करते हुए भी फिलहाल भयानक कोरोना की महामारी से बच तो गए हैं, लेकिन करीब 5 महीने से सैलरी ना मिलने से अब इन कर्मचारियों में भूख से तड़प तड़प कर मरने की स्थिति बनने लगी है। इसमें वह कर्मचारी भी शामिल हैं जिसकी शौचालयों पर ही काम करते हुए एक पैर को कटवाना पड़ गया। हालत यह हो गई है कि अब इस कर्मचारी को जिंदगी भर इन्हीं शौचालयों पर काम करते हुए नर्क की जिंदगी गुजारनी पड़ सकती है। हैरानी देखिए, इस कर्मचारी के पैर कट जाने के बाद भी अब तक ना तो नगर निगम के अधिकारी और ना ही राजनीतिक और आधिकारिक मजबूत पकड़ वाले ठेकेदार साहब ने कभी भी इस कर्मचारी से सहानुभूति पूर्वक हालचाल जानने की भी कोशिश नहीं की। अब हालत यह है कि दिव्यांग हो चुके इस कर्मचारी को हर महीने अपनी सैलरी के लिए इस कदर गिड़गिड़ाना पड़ता है जैसे कि किसी से खैरात या भीख मांग रहे हों। विडंबना तो और भी देखिए, शौचालयों पर काम करने वालों को डीसी रेट के तहत 15,003 रुपये सैलरी है। इसमें ईएसआई और पीएफ के पैसे काट कर 13,090 रुपये सैलरी इन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा के इस अंधेर गर्दी में ठेकेदार साहब कथित तौर पर 3,090 रुपये खुद ही डकार जाते हैं। ईएसआई पीएफ के पैसे कटते भी हैं या नहीं, इसका भी कोई अता पता नहीं, क्योंकि ईएसआई के पैसे कटे होते तो आज कटे हुए पैर का इलाज ईएसआई से ही होता। इसके बाद भी बची हुई सैलरी कब मिलेगी यह तो ईश्वर, अल्लाह और यीशु मसीह किसी को भी नहीं पता। इन कर्मचारियों का दुर्भाग्य यह भी देखिए, अपने दुखड़े को ना तो किसी को सुना सकते हैं और ना ही इसकी शिकायत कहीं और कर सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ एमसी कमिश्नर तक इनकी पहुंच नहीं। चीफ इंजीनियर से मिलने के लिए उनके पीए साहब आड़े आ जाते हैं और कहते तो यह भी हैं कि मेयर साहब से मिलने के बाद उनकी भाषा ठेकेदार जैसी ही हो जाती है। तो बताएं, न्याय के लिए गरीब, लाचार, बेबस और विवश लोग कहां जाएं और इनकी कौन सुने। यहाँ ना तो गरीबों के लिए प्रशासन के पास समय है, ना ही सामाजिक संस्था उनके लिए लड़ाई लड़ सकती है। हालांकि यही लोग घर बैठे अन्य मुद्दों पर इस कदर गाल बजाते हैं जैसे कि इनके इशारे पर दुनिया चल रही है। तो देखें पूरी रिपोर्ट और जानें शोषण हो रहे शहर के शौचालयों पर काम करने वाले बदतर जिंदगी गुजार रहे लोगों की हालत क्या है। मेरा नाम संदीप है और मैं सेक्टर 47 में टॉयलेट पे ड्यूटी करता हूँ। सन 2018 में मैं टॉयलेट पे, मुझे एक सुपरवाइज़र था कमल, उसने मुझे बोला कि ऊपर जाओ और छत से घास काट के आओ। मैं नीचे गिर गया, लोहे की पौड़ी लगी हुई थी वहाँ पे। तब ये मेरा पैर टूट गया। तो ना तो मुझे कोई प्रशासन वाला देखने आया, ना एसडीओ देखने आया, ना जेई, और कोई भी मुझे देखने नहीं आया। ये ठेकेदार नए नए आते रहते हैं, 3-3 महीने 2-2 महीने तनख्वाह रोक लेते हैं। और आज हम ये अतुल सेठिया के जो डिजाइन डेकोर के ठेके में हैं, इसी सिचुएशन में ड्यूटी कर रहे हैं। इस सिचुएशन में ड्यूटी करने के बाद भी हमें सैलरी नहीं मिलती। आज मुझे 2 महीने हो गए, मैडम के कहने से मुझे डाल देते हैं सैलरी। कभी ऐसा होता है डालते हैं, कभी नहीं डालते हैं। आज 2 महीने हो गए, मैं अपने पैर का इलाज किस तरीके से कराऊं? हाँ जी सर, 4 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली, 5वां महीना शुरू हो गया। हमारी परिस्थिति इतनी बेकार चल रही है कि घर में बच्चों को हम काम गुरुद्वारा में लेके जाएं, राशन हमारे घर में नहीं है। क्या करें हम? हस्बैंड को हर्निया हो रखी है, डॉक्टर के पास लेके जाएं तो डॉक्टर इतने पैसे मांगता है, कहाँ से लाएंगे हम जब हमें सैलरी नहीं मिलेगी। मेरा नाम संजय कागड़ा है और मैं रामदौर में रहता हूँ। हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 28 जनवरी को 2020 में, ठीक है। उसमें हमारी 13,000 रुपये पूरी सैलरी है जो डीसी रेट बनता है। उसमें से उनकी जो कमिटमेंट ये थी कि 13,090 में से आपने हमें वो पूरे के पूरे वापस करने हैं। आपने ड्यूटी नहीं की है, पूरे मंथ की ड्यूटी हमने नहीं की है। और ये एक फैक्ट है कि हमें मंथ के 3 दिन ड्यूटी की है, उसके 13,000 रुपये तो सैलरी आई।
हटाया, यही तो पता नहीं चलता हटाया क्यों है, यही नहीं समझ आ रहा कि हटा क्यों रहा है बंदे को, हर एक बंदे को हटा रहा है। उसका रीजन ये हो सकता है बिना सैलरी 5 महीने खत्म होने को आ रहे हैं सर, 5 महीने खत्म होने का सैलरी दी नहीं है। मैं जन सुविधा की अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम किरण बाला है। चंडीगढ़ के अंदर जितनी भी टॉयलेट्स चल रही हैं उनको यूनियन लेवल पे मैं ही देख रही हूँ। मसला ये आता है कि पिछले 4 महीने से कंटिन्यू इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके ऊपर ठेकेदार 3,000 रुपये प्रति माह भी इनसे काटता है। कॉन्ट्रैक्टर के 1,29,00,000 का बिल हम लोगों ने पास कराया, जो कि मेरे पास पूरी डिटेल है उसकी, आप देख सकते हो। उसके बावजूद भी मेरे कर्मचारियों को इतनी मतलब मुसीबतों का काम करना पड़ रहा है, इतना तकलीफ़ें कैसे सह सकते हैं। ये मौजूदा सरकार जो अपनी मनमर्जियाँ कर रही है, ठेकेदारों को उन्हीं को ठेका देती हैं जो ठेकेदार इनको घूसखोरी देते हैं। प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रहा। ठेकेदार कौन है आपके? ये पिछला जो ठेकेदार है जी, डिज़ाइन डेकोर है, उसका नाम है अतुल सेठिया, जो कि इनकी पीछे की 4-5 महीने की तनख्वाह मार के बैठा है। अब एक नया कॉन्ट्रैक्टर आया, अभी तक उसका इनको कुछ नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्टर आया कौन सा है। इतनी मतलब धांधलेबाजी इन लोगों ने की हुई है। कहीं ये कहते हैं पानी का बिल जमा नहीं होगा तो तुम्हारी तनख्वाह से सैलरी बंद है आप लोगों की? इनकी जो तनख्वाह है सर पिछले 4 महीने से बंद है जी। 4 महीने से बंद है कंप्लीट? 4 महीने से कंप्लीट बंद है, कोई तनख्वाह नहीं मिली। क्या सैलरी क्या है इनकी? इनकी डीसी रेट तो 15,003 रुपये है, इनको 10,000 दिया जाता है। इसके विषय में हमने डीसी साहब को भी लेटर लिखा। डीसी रेट क्या है? 15,003 रुपये। मिलता कितने हैं? 10,000। 10,000 तो 5,000 सीधे गोल हो रहा है। हाँ जी, गोल हो रहे हैं। प्रशासन बीच में मिला हुआ है, ठेकेदार की पूरी धांधली चल रही है। जो कर्मचारी बोलता है उसको निकालने की धमकी दी जाती है। इसकी शिकायत नगर निगम में कमिश्नर को भी की है, डिवीज़न में जो एक्शन बैठे हैं उनको भी की है। इन लोगों ने जी जान से इतनी मेहनत की है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए शहर को साफ रखा है, पर इन लोगों को ये समझा जाता है कि यूज एंड थ्रो। मेयर का जवाब ये है जी अभी हमारे पास बजट नहीं है। चीफ इंजीनियर को भी दिया, चीफ इंजीनियर को दिया। उसका जो पीए है आज 4 दिन हो गए मेरी कॉल नहीं उठा रहा बिल्कुल भी। मुझे कहता है मैडम आप 1 घंटा दीजिए, मैं बताता हूँ आपका साइन हुए साहब के नहीं हुए। कौन है पीए? संगत राम। हाँ जी। अब इसके अंदर एक्शन से लेके एसडीओ से लेके जेई तक नीचे के जो डिवीजन देखते हैं वो सब ठेकेदार के साथ मिले हुए हैं। कोई सुन नहीं रहा है जी। पूरे प्रशासन के पास जाए हैं। आज आप ये देखो, दिसंबर से लेके आज मई आ गई है, धक्के खाते खाते हम लोग भी परेशान हो गए हैं। तो ये थी संवाददाता राज सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।